नमस्कार दोस्तों। तो हम आज सुबह 10 बजे चले थे पिछले घाट से गरारू घाट, जहाँ का हमने आपको एक पुराना भगवान गरुड़ का मंदिर दिखाया था। तो मैया के साथ साथ आए और 5 किलोमीटर बाद ये केर पानी पुल है और पुल के इस तरफ उस तरफ केर पानी है और इधर ये मंदिर है। और मंदिर पे ये भागवत कथा का पाठ चल रहा है, जिसकी हमने आपको कुछ क्लिपें दिखाई हैं। और अब हम आपको बाहर से कथा स्थल पे ले चलते हैं, जहाँ कथा चल रही है। यहाँ देखो ये मैया बैठी हैं और इन मैया की ये दुकान है छोटी सी। अब आप लगाइए कि छोटी सी दुकान है मैया की। और मैं आया यहाँ और मैया ने मेरे से पूछा कि नाश्ता पानी किया है। मैंने कहा मैया नहीं किया। मैया की दुकान में बिस्कुट का पैकेट था, वो निकाल के दिया। मैंने कहा मैया छोटी सी दुकान है, पैसे ले लो। बोले नहीं, पैसे नहीं लेंगे। बिस्कुट का पैकेट खिलाया और एक गिलास पानी पिलाया। तो मैया बड़ा सुंदर स्वभाव है मैया का, और सेवा करती हैं मैया। देखो छोटी सी दुकान है मैया की, लेकिन उसमें भी मैया सेवा भाव रखती हैं। हाँ। क्या नाम है मैया तुम्हारा? मेरा मान कुंवर भाई। हाँ, मान कुंवर भाई। हाँ, मान कुंवर भाई। मान कुंवर भाई। देखो मैया का बहुत सुंदर स्वभाव है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मैया। तो देखिए, और ये मैया की बेटी हैं जो मैया के साथ ही हैं। और ये रास्ता घाट को जाता है और सुंदर भागवत कथा का वाचन चल रहा है। वहीं थे हम, कुछ क्लिपें हमने बना के डाली हैं। और जो हम यहाँ आए थे यहाँ कुछ नहीं था, और अब देखो यहाँ एक दुकान भी लग गई है। देहात का यही आनंद है। और बहुत दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए। ये देखिए, जब हमने यहाँ देखा था तो लगा कि यहाँ कौन आएगा, क्योंकि आसपास हमें कोई गांव नज़र नहीं आ रहा है। पहाड़ों में दूर होंगे गांव, या कुछ ऐसे होंगे जो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कथा प्रारंभ होने के बाद तो यहाँ काफ़ी भक्तों की भीड़ है। देखिए कथा चल रही है। सुंदर शुद्ध जग कराया, तो यहाँ भक्ति चाय का आनंद अग्निदेव अग्नि कुंड से प्रकट होकर के हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। राजा दशरथ जी से कहा कि अपनी पत्नियों को बुलाना, सुंदर पुत्र। महाराज तो यहाँ जो खीर का प्रसाद था, तीनों रानियों को अपना अपना भाग बना करके दशरथ जी ने दिए। तो तीनों रानियां गर्भवती हुई। और जिस दिन से हमारे लीला से ही, वैसे तो भगवान किसी माँ के गर्भ में नहीं आते, महाराज जी हैं यहाँ, लेकिन जो मंदिर पे रहते हैं। लीला से ही, अपनी माया और ये से कथा ही मैयाओं के गर्भ में चल रही है। आपको दिखाते हैं कथा का आनंद भी। मैयाओं के गर्भ में आए हैं, उसी दिन से अयोध्यापुरी में ऐसा लगने लगा कि भगवान प्रकट हो ही गए। पर वो समय, वो घड़ी, वो नक्षत्र आया। बोले गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सुतल राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल पक्ष अभिजित हरि
स्वामी जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अविदित हरि। तो यहाँ चैत का महीना है, नवमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, दिन के ठीक 12 बजे हमारे राघव सरकार मैया कौशल्या के कक्ष में भगवान चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में मैया कौशल्या के यहाँ प्रकट हुए। मैया से कहा, मैया अयोध्या में भारी भीड़ लगी है, मेरा सब दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए मैया द्वार खोलो, सब मेरा दर्शन करना चाहते हैं। मैया कौशल्या ने कहा, प्रभु आप 4 हाथ लेकर के प्रकट हुए हैं, तो अयोध्यावासी क्या कहेंगे, 4 हाथ वाला बेटा हुआ। तो यहाँ भगवान कहते, मैया हम तो जहाँ भी बेटा बनते हैं बस ऐसे ही बनते हैं। बोले प्रभु ये 4 हाथ वाला बेटा को कौन बेटा कहेगा, इसलिए आप अपने 2 हाथ हटा लो। सब भगवान भक्त वत्सल है, मैया के कहने से 2 हाथ हटा दिए। अब मैया अब तो द्वार खोलो। बोले 20 फुट का बेटा, ये इतना लंबा बेटा कौन कहेगा, यहाँ तो पिताजी जैसे लग रहे हो, बेटा कौन कहेगा। तो भगवान ने छोटा सा रूप धारण कर लिया। मैया अब तो द्वार खोलो, सब मेरा दर्शन करना चाहते हैं। बोले नहीं, अभी आप अपने वस्त्र तो उतारो। भगवान ने विचार किया, देखो ये मैया को पहले कहती थी 2 हाथ हटाओ तब द्वार खोलेगा, फिर कहती हैं छोटे हो जाओ तब द्वार खोलेगा, अब कहती हैं वस्त्र उतारो। तो भगवान ने अपने वस्त्र उतार दिए, क्योंकि जब छोटे हो गए तो वस्त्र उतारने में क्या लगता है। तो भगवान ने अपने वस्त्र उतार दिए। बोले अब तो द्वार खोलो, अब तो बेटा बन गए हैं। बोले अभी भी एक कमी है। बोले कौन सी। बोले पहले रो तो सही, रोगे तभी तो कोई समझेगा कि लाला भयो है, बेटा भयो है। अब बिना रोए कौन समझेगा। तो भगवान कहते देखो तो सही मैया को अब रोना भी पड़ेगा। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, वाह वाह करके भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और आपको बताएं, एक बात किसी को भी पता नहीं है। कौन सी बात। भगवान के प्रकट होने की केवल मैया कौशल्या जानती है या अपने प्रभु। ये बात केवल मैया ही जानती है कि ये कौन है। और पहले मैया ने वरदान में मांग लिया था कि जो तो दोस्तों ये है सुंदर स्थान जहाँ भागवत कथा का पाठ चल रहा है। नर्मदे